नमस्कार। आज आपको हम सीमेंट उद्योग के बारे में बताने जा रहे हैं, जो कि बीए पार्ट थर्ड की सेकंड पेपर भारत के भूगोल में आपके पाठ्य सामग्री में है। सीमेंट एक ऐसी सामग्री है जिसका सर्वाधिक उपयोग भवन निर्माण में तथा सड़क, वायुयान के लिए दौड़ मार्ग के निर्माण, जलागार निर्माण, बंदरगाहों पर डाक के निर्माण में भी किया जाता है। प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में सीमेंट के उपयोग के प्रमाण मिले हैं, इसलिए सीमेंट का उपयोग निर्माण कार्यों में प्राचीन समय से किया जा रहा है। आधुनिक समय में उपयोग की जा रही पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार सर्वप्रथम इंग्लैंड के पोर्टलैंड नामक स्थान पर 1824 में जोसेफ नामक व्यक्ति द्वारा किया गया। इसी कारण इसे पोर्टलैंड सीमेंट के नाम से जाना जाता है। सीमेंट उत्पादन का आधुनिक संयंत्र सर्वप्रथम 1872 में संयुक्त राज्य अमेरिका में लगाया गया। वर्तमान समय में विश्व के लगभग सभी देशों में सीमेंट का उत्पादन किया जा रहा है। भारत में सीमेंट उत्पादन का प्रथम असफल प्रयास 1904 में तमिलनाडु के चेन्नई, मद्रास शहर में किया गया, जब समुद्री सीपियों से सीमेंट बनाई गई। इसके बाद सर्वप्रथम सीमेंट उत्पादन का सफल प्रयास इंडियन सीमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा 1914 में गुजरात के पोरबंदर में स्थापित सीमेंट उत्पादन संयंत्र से माना जाता है। इसी समय राजस्थान के लाखेरी, मध्य प्रदेश के सतना, कटनी में सीमेंट उत्पादन संयंत्र लगाए गए। दो विश्व युद्धों में विभिन्न देशों की संरक्षण नीति ने भी भारत में सीमेंट उद्योग के विकास को प्रोत्साहित किया। इसके अतिरिक्त 1934 में एसोसिएट सीमेंट कंपनी लिमिटेड एवं 1937 में डालमिया सीमेंट ग्रुप ने सीमेंट उत्पादन को सर्वाधिक प्रोत्साहन किया। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में 10 बड़े सीमेंट उत्पादक संयंत्र थे, जिनके द्वारा 2115 लाख टन सीमेंट का उत्पादन प्रति वर्ष हो रहा था। वर्तमान समय में भारत में 107 बड़े सीमेंट संयंत्र तथा अनेक छोटे कारखाने हैं, जिनके द्वारा 860 लाख टन प्रतिवर्ष सीमेंट का उत्पादन हो रहा है। वर्तमान समय में भारत सीमेंट उत्पादन की दृष्टि से पूर्णतया आत्मनिर्भर देश बन गया है तथा कुछ मात्रा में पड़ोसी देशों को निर्यात भी करता है। भारत में पोर्टलैंड, पोजोलाना, पोर्टलैंड, ब्लास्ट, फर्नेस स्लैग, आयल वेल तथा सीमेंट, सफ़ेद सीमेंट आदि के विभिन्न प्रकार के सीमेंट का उत्पादन देश बन गया है। तकनीकी विकास, आधुनिक संयंत्र, पर्याप्त कच्चे माल, संयंत्रों की उत्पादन क्षमता का 100% उपयोग, सस्ते एवं कुशल श्रमिक आदि सुविधाओं के कारण भारत का सीमेंट उद्योग का भविष्य उज्ज्वल है। सीमेंट उद्योग का स्थानीयकरण। सीमेंट उद्योग की स्थापना पर कच्चे माल, समुचित मात्रा में श्रमिक, जल विद्युत यातायात के साधन, बाजार, पूंजी आदि कारकों का प्रभाव पड़ता है, लेकिन अन्य कारकों की उपलब्धता का इतना प्रभाव नहीं पड़ता जितना कच्चे माल का, क्योंकि कच्चा माल अधिकतर सस्ता एवं भारी होता है, जिसका परिवहन करना ज़्यादा महंगा रहता है। इसी कारण सीमेंट संयंत्र कच्चे पदार्थों पर सर्वाधिक निर्भर करता है। सीमेंट उत्पादन में 60 से 65% चूना पदार्थ, 20 से 25% सिलिका, 5 से 12% एल्युमिनियम आवश्यकता है। प्रति टन सीमेंट उत्पादन में 1.6 टन चूना पत्थर और 0.38 टन जिप्सम, 3.8 टन कोयला आदि की आवश्यकता रहती है। कोयला तथा चूना पत्थर सस्ता एवं भारी होने के कारण सीमेंट उद्योग को सर्वाधिक प्रभावित करता है। इसी कारण भारत के अधिकतर सीमेंट संयंत्र इन्हीं दो कच्चे पदार्थों के समीपवर्ती क्षेत्रों में स्थापित किए गए हैं। 31 मार्च 2012 तक देश में 173 बड़े सीमेंट संयंत्र स्थापित हैं, जिनकी स्थापना 294.1 मिलियन टन प्रतिवर्ष है, जबकि 350 लघु सीमेंट संयंत्र हैं, जिनकी स्थापित क्षमता 11.10 मिलियन टन प्रतिवर्ष है। सीमेंट उद्योग का वितरण। भारत में सीमेंट उद्योग का अधिकतम स्थानीयकरण चूना पत्थर एवं कोयला उत्पादक क्षेत्रों में हुआ है। राजस्थान से लेकर विंध्याचल एवं बिहार, झारखंड तक चूना पत्थर का विस्तार है। इसी कारण भारत में पश्चिम एवं मध्य दक्षिणी क्षेत्र में अधिकतम सीमेंट संयंत्र पाए जाते हैं। भारत के कुल उत्पादन का 74%, उत्पादन क्षमता का 86% तमिलनाडु, गुजरात, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड तथा झारखंड में होता है। तमिलनाडु वर्तमान में सीमेंट उत्पादन की अनुकूल परिस्थितियों के कारण यह भारत का प्रथम सीमेंट उत्पादक राज्य है। यहाँ पर्याप्त कच्चा माल उपलब्ध है। तमिलनाडु पठार क्षेत्र मुख्य सीमेंट उत्पादक क्षेत्र तथा शंकर दुर्ग, डालमिया, पलिमपुर, अलिया, मदुरई
अलंगपुर आदि क्षेत्र। मध्य प्रदेश में तमिलनाडु के बाद यह भारत का बृहत्तम सीमेंट उत्पादक राज्य है, जो कुल उत्पादन का 12% उत्पादित करता है। जामुल में स्थित सीमेंट संयंत्र देश का सबसे बड़ा कारखाना है, जिसमें 13.80 लाख टन प्रतिवर्ष उत्पादन होता है। आंध्र प्रदेश, इस राज्य में अधिकतम सीमेंट कारखाने समुद्र तटीय क्षेत्रों में स्थित है। पेल्लाडेली सीमेंट उत्पादन का मुख्य यहाँ पर केंद्र है। राजस्थान भारत में कुल उत्पादित सीमेंट का 11.47 भाग उत्पादित कर अपना प्रमुख स्थान रखता है। राजस्थान के अधिकांश सीमेंट कारखाने अरावली पर्वत श्रेणी के समीपवर्ती क्षेत्रों में स्थित है, जहां उत्तम श्रेणी के पर्याप्त चूना पत्थर पाया जाता है। इनमें यहाँ निम्बाहेड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, लाखेरी, सवाई माधोपुर, जयपुर, पाली, झुंझुनू, बांसवाड़ा, जोधपुर, नागौर, सिरोही, बूंदी आदि प्रमुख सीमेंट उत्पादक क्षेत्र हैं। गुजरात भारत में सीमेंट उत्पादन में सफलता के साथ प्रारंभ इस राज्य में हुआ। अधिकतर खाने खाड़ी तटीय क्षेत्रों में स्थित है। सिमका मुख्य सीमेंट उत्पादक क्षेत्र है। पोरबंदर, द्वारिका, रनवाब, सेवालिया, नेत्रा, ओखा मंडल, अहमदाबाद मुख्य सीमेंट उत्पादक केंद्र हैं। छत्तीसगढ़, कोयला एवं चूना पत्थर की स्थानीय आपूर्ति के कारण इस राज्य में सीमेंट उद्योग का अधिक विकास हुआ है। झारखंड, छत्तीसगढ़ के समान ही इस राज्य में भी कोयला एवं चूना पत्थर के पर्याप्त भंडार हैं। कर्नाटक, इस राज्य में सीमेंट के प्रमुख कारखाने पश्चिमी घाट क्षेत्रों में एवं कर्नाटक पठारी क्षेत्रों में स्थित हैं। उत्तर प्रदेश, यह भारत का एक नवीन सीमेंट उत्पादक राज्य है, जो कुल उत्पादन का 2.8% उत्पादित करता है। चुर्क, डाला, चुनार, चौपन आदि प्रमुख उत्पादक केंद्र हैं। इसके अतिरिक्त हरियाणा, महाराष्ट्र, ओडिशा, केरल, जम्मू कश्मीर, मेघालय आदि में भी छोटे छोटे उत्पादक राज्य हैं। भारत में सीमेंट उत्पादन का तीव्र गति से विकास स्वतंत्रता के बाद हुआ। इसका मुख्य कारण भारतीय सरकार की नीति का मुख्य योगदान है। सीमेंट उद्योग निगम की स्थापना केंद्रीय सरकार द्वारा 1965 में की गई, जिसका मुख्य कार्य सीमेंट कारखानों की स्थापना एवं इसके उत्पादन में तेजी लाना है। इसके बाद भारत में सीमेंट एक निर्यातक देश बन गया, जबकि इससे पूर्व भारत सीमेंट का आयात करता था। सर्वप्रथम भारत 1968-69 में 2.26 करोड़ रुपए मूल्य के सीमेंट का निर्यात किया था। इंडोनेशिया, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, मलेशिया, अफ्रीका एवं पश्चिमी एशियाई देशों में भारतीय सीमेंट का मुख्य आयातकर्ता है। थैंक यू।